ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 के लिए है, चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। हम लोग एक्सरसाइज 6.2 में 5 नंबर तक बना चुके हैं। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इन द फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली। यहाँ फिगर हम लोग देख रहे हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर है, पॉइंट ओ यहाँ पर है, ओपी पर कोई पॉइंट है ए, ओबी पर है बी और ओ आर पर है सी। सच दैट ए बी पैरेलल पी क्यू, ये ए बी पैरेलल पी क्यू, ए सी पैरेलल पी आर, सो दैट बी सी पैरेलल क्यू आर। सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसके आधार पर, फिगर के आधार पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन, यानी क्या क्या दिया हुआ है हम अपनी भाषा में। यहाँ पर हम लिखे हैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी क्यू आर, O is a point interior of it. O any point है inside the triangle. OA, OB, OC R, सॉरी ये OA, OB नहीं, OP होगा यहाँ पर, ये OP R are joined AB parallel PQ, AC parallel PR to prove BC parallel QR। ये बहुत ही सिंपल है, देखने में तो बड़ा पजलिंग जैसा लगता है, फिगर भी देख करके लगता है क्या दे दिया, कैसे दे दिया, ओपी ओ क्यू, है ना, और फिर ये कैसे हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। हम लोग देखेंगे एक एक करके, पार्ट वाइज देखेंगे तो समझ में आएगा। ट्रायंगल ओ पी क्यू को देखेंगे। ओ पी क्यू ट्रायंगल में देखते हैं ए बी पैरेलल पी क्यू है, तो बाय बीपीटी थ्योरम ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू होगा। उसी तरह से ट्रायंगल ओ पी आर में अगर हम देखें तो ए सी पैरेलल पी आर है, तो हम लोग लिख सकते हैं ओ ए बाय ए पी इक्वल टू ओ सी बाय सी आर। बस इसी से हमारा काम पूरा हो जाएगा। हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल ओ पी क्यू AB parallel PQ, therefore by Thales थ्योरम क्या हो गया, OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन ये OA AP OB BQ। इसको ऐसे देख सकते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल बनाते हैं। मान लो ये पॉइंट O है, ये P है, ये Q है और ये पॉइंट A और B है। AB पैरेलल PQ हम कह रहे हैं, तो OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन BQ होगा। बस उसी को हम लोग इस रूप में इसको देख रहे हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंडली हम लोग देखेंगे, इसको हटाते हैं, ओ पी आर लिख देंगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ पी आर, इसमें क्या है, ए सी पैरेलल पी आर। देयरफॉर यहां पर फिर लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग लिख देंगे ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, दोनों में LHS में ओ ए अपॉन ए पी है, RHS भी इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अब हम लोग देखेंगे ट्रायंगल ओ क्यू आर में। नाउ इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, सिंस ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, therefore
बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। हम लोग लिख देंगे बी सी पैरेलल क्यू आर, बी सी पैरेलल क्यू आर, जो प्रूव करना था हमारा। फिर से इसको देखें, हमको दिया हुआ है ट्रायंगल पी क्यू आर है, ओ एनी पॉइंट इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर है, ओ ए ओ पी ओ क्यू ओ आर को मिलाया गया है। ओपी पर कोई पॉइंट है ए, ओ क्यू पर पॉइंट है बी और ओ आर पर पॉइंट है सी। इस तरह का पॉइंट है कि ए बी पैरेलल पी क्यू है, ए सी पैरेलल पी आर है। हमको प्रूव करना है बी सी पैरेलल क्यू आर। इसके लिए हम लोग देखें ट्रायंगल ये ट्रायंगल हमारा तीन पार्ट में बट रहा है, ट्रायंगल ओपी क्यू, ओपी आर और ओ क्यू आर। ओपी क्यू में हम लोग देखें ए बी पैरेलल पी क्यू है, तो हम लोग लिख सकते हैं ओ ए अपन ए पी इक्वल टू ओ बी अपन ओ क्यू। हाँ, एक बात ध्यान रखना, गलती होती है कि यहाँ पर इसमें हम लोग सीधा पढ़ रहे पी ए अपन ए ओ इक्वल टू ओ बी अपन ओ क्यू। बाई अगर ऐसा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा वर्टेक्स है ओ से स्टार्ट करना, ओ ए अपन ए पी ओ बी अपन ओ क्यू बी क्यू, ये ध्यान रखेंगे। उसी तरह से ट्रायंगल ओपी आर में भी हम लोग देखते हैं ओ ए अपन ए पी इक्वल टू ओ सी अपन सी आर, और तब उस दोनों को लेकर चल रहे ट्रायंगल ओ क्यू आर में ओ बी अपन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपन सी आर हमें कह दिए, बी सी पैरेलल क्यू आर हो गया बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। यही है, बहुत ही इजी है और हम लोग इसी पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यूजिंग थ्योरम 6.1। 6.1 कौन थ्योरम है? वही बीपीटी थेल्स थ्योरम। इसका प्रूविंग भी हम लोग बहुत पहले के लिंक में दिया हुआ है, ये इसमें लिंक दे दिया जाएगा, फिर आप लोग देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखना है। वह बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। Theorem 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side and bisects the third side। इसका पहले हम लोग फिगर बना लें, तब फिर हम लोग उसके अनुसार फिर समझेंगे कि हमको क्या कह रहा है। ए बी का मिड पॉइंट डी है, डी ई पैरेलल बी सी ड्रॉ किया गया है। ये कह रहा है a line drawn through the midpoint of one side of triangle, one side of AB मान लिए, AB लिया, one side of triangle parallel to another side, another side के पैरेलल में लाइन ड्रॉ किया गया, bisects the third side, ये थर्ड साइड यानी AC को बाइसेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें, उसका फिर समझेंगे, ठीक है। गिवन इन ट्रायंगल ABC D is the midpoint of AB and DE parallel BC is drawn। बस ये that meets AC at E। To prove DE bisects AC, that is E is the midpoint of AC। समझेंगे? अब समझेंगे। AB का मिड पॉइंट D है, DE पैरेलल BC खींचा गया है,
जो AC को E पर इंटरसेक्ट करता है। उनको प्रूव करना है कि DE जो है सो AC को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी E AC का मिड पॉइंट है, यानी AE और EC बराबर है, यही प्रूव करना है। ये ध्यान में होगा, हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये एक्चुअली कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ही है। हमको अभी यहाँ पर उसको यूज नहीं करना है, हम लोग को थ्योरम 6 पर यहाँ पर हिंट में दिया यूजिंग थ्योरम 6.1, यानी BPT को यूज करके हमको ये प्रूव करना है कि ये DE जो है सो AC को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी AC का मिड पॉइंट E है, ये प्रूव करना है। हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखिए DE पैरेलल BC है, तो इसके आधार पर हम लोग कह तो सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। और चूंकि AB का मिड पॉइंट D है, इसलिए AD और DB बराबर होगा, तो AD बराबर DB जब है तो AD अपॉन AD भी लिख सकते, DB की जगह भी AD लिख दीजिए, ये 1 हो गया, यानी AE अपॉन EC इक्वल टू 1, AE अपॉन EC इक्वल टू यानी AE इक्वल टू EC। बस इसी से हमारा काम होगा। हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, therefore by थ्योरम 6.1 या थेल्स थ्योरम यहां पर आ जाते हैं, अच्छा रहेगा। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब AD और DB चूंकि बराबर है, इसलिए हम लोग लिख देंगे AD अपॉन AD, या DB अपॉन DB भी लिख सकते हैं, इस पर कोई बंधन नहीं है, AE अपॉन EC। यहां पर लिख देंगे सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये 1 हो गया, यानी 1 इक्वल टू AE अपॉन EC। इस EC को इधर ले आते हैं तो EC इक्वल टू AE हो गया। अब ये दोनों जब बराबर हो गया तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर E इज द मिड पॉइंट of AC, therefore DE bisects AC at E। बस फिर से हम लोग ध्यान से समझे, DE पैरेलल BC है, तो बाय थेल्स थ्योरम या बाय 6.1 जो भी कहें दैट्स ओके है, सब ठीक है। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होगा, क्योंकि AB का मिड पॉइंट है, इसलिए AD और DB बराबर होगा, तो AD अपॉन AD लिख दिया, DB की जगह भी AD लिख दिया, चाहे तो इसके जगह ही DB बाय DB लिख दें हम, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो ये हमारा 1 हो गया, यानी AE अपॉन EC इक्वल टू 1, AE इक्वल टू EC हो गया। अब AE और ये EC बराबर, यानी E AC का मिड पॉइंट है, AC का मतलब DE बाइसेक्ट AC, बस यही है प्रूविंग। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यूजिंग थ्योरम 6.2, यानी कन्वर्स ऑफ ये थेल्स थ्योरम BPT, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमारे जैसे ये फिगर है, देख रहे हैं ट्रायंगल ABC है, यहाँ पर दिया हुआ है कि AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है। उनको प्रूव करना है DE पैरेलल BC, यही प्रूव, उसका उल्टा प्रूव करना है, यानी ये जस्ट हो गया मिड पॉइंट थ्योरम। क्लास 9th में जो मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े थे वहां भी यही था, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यही था थ्योरम। और उसी को यहाँ पर अब कन्वर्स ऑफ BPT से हमको प्रूव करना है।
तो हम लोग सबसे पहले लिखें गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स of sides AB and AC respectively. बस to prove DE parallel ध्यान देंगे ए बी का मिडपॉइंट डी है, ए सी का मिडपॉइंट ई है, डी ई पैरेलल बी सी हमको प्रूव करना है। तो हमारा थेल्स थ्योरम का कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या था? ए लाइन that intersect the two sides at different distinct points, divide the two sides in the same ratio, then the line is parallel to the third side. उसमें था कि जैसे DE है AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है अगर, तो DE पैरेलल BC है। यानी कहने का मतलब है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC है, तो DE पैरेलल BC होगा। यही हमारा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम BPT। तो हम लोग इसी को यूज करके काम करेंगे। यहां पर देखेंगे since D is the midpoint of AB, therefore AD equals to DB हम लोग कह सकते हैं। दिस सिंपलाइज AD अपॉन DB इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 कह दिया। Similarly, yeah, E is the midpoint of AC, therefore AE इक्वल्स टू EC। ये भी कह सकते हैं, AC का मिड पॉइंट है तो AE और EC बराबर हो गया। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिस सिंपलाइज AE अपॉन EC इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 2। तो हम लोग क्या देखें, AD अपॉन DB भी 1 है और AE अपॉन EC भी 1 है, तो दोनों से कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लोग क्या देखें, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। यही हमारा कन्वर्स ऑफ BPT है। हम लोग लिख देंगे देयरफॉर बाय थ्योरम 6.2 यानी BPT या थेल्स थ्योरम, जो भी लिखें सब चलेगा। DE पैरेलल BC प्रूव्ड। इसको फिर से हम लोग समझेंगे। AB का मिड पॉइंट D है, यानी AD और DB बराबर होगा, यानी AD अपॉन DB इक्वल टू 1, जो यहाँ लिखे। उसी तरह से AC का मिड पॉइंट E है, तो AE और EC बराबर होगा, तो AE अपॉन EC इक्वल टू 1। और दोनों को कंपेयर किया तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, बस सिंपल वर्क है।
और चूंकि ये रेशियो इक्वल है इसलिए डी पैरेलल बीसी बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या थ्योरम 6.2। सॉरी, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी ने लिखेंगे, गलत हो गया, लिखा गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कहते हैं किसको, पहले ये समझ लेंगे। quadrilateral in which one pair of opposites are parallel, then it is called trapezium। यहाँ पर ए बी पैरेलल डीसी है, इमेज लिख रहा है साहब, ए बी पैरेलल डीसी एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। डायगोनल ए सी और ये बी डी ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सो दैट ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये प्रूव करना है। यहाँ पर थोड़ा सा काम है, पहले गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। टू प्रूव ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी। हम लोग को यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये पॉइंट ई हम लोग लिया, ये ओ ई पैरेलल ए बी ड्रॉ किया गया। क्यों किया है कंस्ट्रक्शन बाद में बतलाते हैं। हम लोग यहाँ पर भी बीपीटी यूज करने वाले हैं, इसी व्यू से काम किया है। ओ से ए बी के पैरेलल में ड्रॉ किया, तो हम लोग क्या देख रहे हैं सो देखेंगे। ओ ई पैरेलल ए बी है तो ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी हम लोग कहते हैं बाय बीपीटी, थेल्स थ्योरम। फिर देखेंगे हम, क्योंकि ए बी पैरेलल डी सी है और ओ ई पैरेलल ए बी है, इसलिए ओ ई पैरेलल डी सी भी होगा। अब ओ ई पैरेलल डी सी होगा तो इंट्रायंगल ए डी सी हम लोग देखते हैं। ओ ई पैरेलल डी सी है तो ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ, ये सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, इंट्रायंगल ए बी डी हम लोग ओ ई पैरेलल ए बी जैसे लिए थे, ए ई अपॉन ए डी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। हमारा इंट्रायंगल ए बी डी ओ ई पैरेलल ए बी है, तो बाय बीपीटी हमारा ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी होगा। फिर चूंकि ओ ई पैरेलल ए बी है और ए बी पैरेलल डी सी हमको दिया हुआ ही है, इसलिए ओ ई पैरेलल डी सी भी होगा। और ट्रायंगल ए डी सी में हम लोग देखते हैं ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। आई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारा ये प्रूफ होता है। फिर आगे हम लोग काम करेंगे, देखें कैसे कैसे क्या होता है, समझेंगे फिर बाद में। इन ट्रायंगल ए बी डी सिंस ओ ई पैरेलल ए बी, therefore by BPT AE upon ED equals to BO upon OD। AE upon ED BO upon OD, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। Since OE parallel AB and AB parallel DC, therefore OE parallel DC also। Now in triangle ADC, OE parallel DC, therefore by BPT AE upon ED equals to AO अपॉन OC। इस ट्रायंगल में AE अपॉन ED AO अपॉन OC, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो हम लोग क्या देखें, इक्वेशन 1 और 2 में दोनों में LHS हमारा सेम है, तो RHS भी सेम होगा, तो लिखेंगे वही
from equation 1 and 2, AO upon CO या OC जो भी है हमारा चलेगा, इक्वल टू BO अपॉन OD। इसी को क्रॉस करेंगे, OC को इधर और BO को इधर ले आएंगे तो हमारा होगा AO अपॉन BO इक्वल टू OC अपॉन OD। यही हमारा प्रूव करना था, CO बाय DO। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O such that AO by BO equal to CO by DO so that ABCD is a trapezium। यहाँ पर देखते हैं ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, सिंपल क्वाड्रिलेटरल है ये। ट्रेपेजियम ऐसे बनाए फिगर में हम, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल जो कह रहा है उसी को हम लोग मानेंगे। इसमें AC और BD O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको भी पहले हटा देते हैं। पहले इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है AC और BD, ये AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO है। हमको प्रूव करना है ABCD ट्रेपेजियम। ABCD ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए हमको क्या करना होगा, AB पैरेलल DC हमको प्रूव कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसी के लिए हम लोग पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले लिख लेते हैं, पहले गिवन टू प्रूव, इसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी कर ही देते हैं पहले, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे क्यों करें। अब लोग यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए हमको क्या चाहिए, AB और DC पैरेलल करना, प्रूव करना है। हम वही पैरेलल AB प्रूव किए, ड्रॉ ही हमारा है। और किसी तरह से अगर हम ये प्रूव करते वही पैरेलल DC भी है तो वही पैरेलल AB एंड वही पैरेलल DC, देयरफॉर AB पैरेलल DC हमारा हो जाएगा। और जैसे ही AB पैरेलल DC हो गया तो यानी ABCD ट्रेपेजियम हो गया। तो हम लोग इसी को लेके चलेंगे। यहां पर आते हैं, इन ट्रायंगल ABD सिंस OE पैरेलल AB therefore by BPT हम लोग कह सकते हैं AE अपॉन ED इक्वल्स टू BO अपॉन OD। इसको इक्वेशन 1 का है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे इट इज गिवन दैट, हमको यहां पर दिया हुआ है AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। लिखते हैं AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। इसको थोड़ा सा क्रॉस करें, BO को इधर ले जाए, CO को इधर ले आ गए, देखें क्या मिलता है, कुछ सोचेंगे। फिर AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO, ये इक्वेशन 2। तो गौर से देखें इक्वेशन 1 और 2 में, दोनों में RHS में हमारा BO बाय DO है, तो BO RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। इसी को लेके हम लोग चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन CO। फिर यहाँ देखें AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन CO। यहाँ ट्रायंगल ADC में हम लोग देखते हैं, इन ट्रायंगल ADC सिंस AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन CO, therefore
बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या हो जाएगा? OE पैरेलल DC, OE पैरेलल DC, ये होगा। अब क्या देखें, OE पैरेलल DC है और OE पैरेलल AB हमको हमारा कंस्ट्रक्शन ही है, तो हम लोग लिख देंगे सिंस OE पैरेलल DC एंड OE पैरेलल AB, therefore AB parallel DC and therefore ABCD is a ट्रेपेजियम। बस यही हमारा प्रूफ ही था, प्रूफ हो चुका, कंप्लीट हो गया। ये जितना भी सॉल्व किए बताए, वीडियो अगर आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा हो तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो अभी तक नहीं कर पाए हैं, ताकि आपको और भी वीडियोस समय पर मिलता रहे। और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल पाए।